गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं संस्कृत भाषा पर विचार व्यक्त करते हुए आप सबको ये बता दूं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। इसी भाषा के द्वारा भारत माता के गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता की रक्षा की जा सकती है। इसीलिए यह मातृवत, वंदनीय तथा सम्माननीय है। यह भाषा मधुर एवं संक्षिप्तीकरण के गुणों से युक्त है। हमारी संस्कृति पूर्णतया संस्कृत भाषा में ही निहित है। इसी भाषा के माध्यम से मैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी नामक पाठ का हिंदी अनुवाद आप सबको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, अस्मिन् संसारे जनन्या सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। इस संसार में माँ का सबसे अधिक महत्व है। मातृदेवो भव, माता देवता के समान होती है। माता परम दैवतम, माता श्रेष्ठ भाग्य है। इत्यादि वचनों से अपि भी जननी गौरवम सिद्धम भवति। माँ का गौरव सिद्ध होता है। जननी एव स्वसंतति पालयति पुष्यति रक्षति च। माँ ही अपने संतानों का पालन पोषण और रक्षा करती है। अतः शास्त्रेषु जनन्या स्वर्गादपि श्रेष्ठत्वम् उक्तम्। इसलिए शास्त्रों में माँ को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। यथा जिस प्रकार जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति। जिस प्रकार माँ सभी के लिए पूजनीय और माननीय होती हैं, तथा उसी प्रकार जन्मभूमि भी मातृवत सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। माता के समान सभी के लिए पूजनीय और माननीय है। यथा जननी दुग्धादि दानेन स्वसंतति पालयति। जिस प्रकार माँ दूध आदि के दान के द्वारा अपने संतान को पालती है, तथा उसी प्रकार जन्मभूमि शस्यादि जनान पालयति पुष्यति च। उसी प्रकार जन्मभूमि शस्यादि अनाज के द्वारा जनान लोगों का पालन और पोषण करती है। मानव स्व जन्मभूमौ यत् सुखम लभते। मानव को अपने जन्मभूमि में जो सुख, यत् मीन्स जो सुख प्राप्त होता है, स्वर्गे अपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। स्वर्ग में भी वह सुख दुर्लभ है। जो सुख कहाँ मिलता है? मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में जो सुख मिलता है, वह सुख उसे कहाँ नहीं मिलता है? स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, दुर्लभ होता है। भगवता रामचंद्रेण रावणस्य वधानन्तरं स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमि महत्वं प्रतिपादितम्। भगवान रामचंद्र के द्वारा रावण का वध करने के बाद स्वर्ग की अपेक्षा जन्मभूमि के महत्व को प्रतिपादित किया गया। यथा च, जैसे कि अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे ये स्वर्णमयी लंका अर्थात सोने की बनी हुई लंका अच्छी नहीं लग रही है। माँ और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, अर्थात स्वर्ग से भी अधिक महान हैं। एवं इस प्रकार जनन्या माता जन्मभूमि च सेवा करणम अस्माकं परम कर्तव्यम। इस प्रकार माता और जन्मभूमि की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बहवो ही जना स्वान पुत्र कलत्रादीन च विस्मृत्य। बहुत से लोग अपने स्त्री और पुत्रों को भुलाकर याद जीवनम जन्मभूमि सेवाम कृतवंत। जीवन भर जन्मभूमि की सेवा किए। राणा प्रताप, शिवाजी तिलक, महात्मा गांधी प्रभृतयः सर्वस्वं विहाय मातृभूमि सेवाम कृतवंत। राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि सर्वस्वम अपना सब कुछ विहाय छोड़कर मातृभूमि सेवाम कृतवंत, मातृभूमि की सेवा किए। इत्थम इस प्रकार, या जो मातृभूमि बहुविधै द्रव्यै असमानोपकरोति,
जो मातृभूमि अनेक प्रकार के द्रव्यी पदार्थों से असमान उपकरोति हमारा उपकार करती है, तत्सही उसके लिए, उसके किसके, जन्मभूमि के लिए अस्माकम अपि हमारा भी कर्तव्यम यत् हमारा भी कर्तव्य है कि वयम कायेन हम सब कायेन शरीर से, मनसा मन से, वाचा वाणी से और धन से स्व मातृभूमि उन्नति कुर्याम अपनी मातृभूमि की उन्नति करें। अस्मयी देशाय इस देश के लिए, अस्माकम देशवासी नाम हृदय प्रेमा भवेत हम देशवासियों के हृदय में प्रेम हो। यदि कदाचित कश्चित शत्रु देश अस्माकं देशस्य उपरि आक्रमणं कुर्यात्, जब कभी कश्चित कोई शत्रु देश अस्माकं देशस्य उपरि हमारे देश के ऊपर आक्रमण करे, तदा तब अस्माकं कर्तव्यम तब हमारा कर्तव्य, यत्कि तब हमारा कर्तव्य है कि हम, वयम मीन्स हम, प्राणे नापी प्राणों से भी अर्थात प्राणों की बाजी लगाकर स्वदेश से अपने देश की स्वतंत्रता याश रक्षाम कुर्याम अपने देश के स्वतंत्रता की रक्षा करें। यमेव यही है देशभक्ति। यया प्रेरिता वयम स्वदेशम प्रति स्वकर्तव्यम पूरयन्त, यही है देशभक्ति जिससे प्रेरित होकर हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुम शक्नुमः, मातृभूमि के ऋण से अर्थात कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ हमारे एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं या 5 मार्क्स का होता है। तो इसमें है दैवतम भाग्य, संतति संतानों को पुष्यति पोषण करती है, वद अनंतरम वध के बाद, ऋणार्थ ऋण से कर्ज से, कायेन शरीर से, उपकरोति उपकार करती है, प्राण पड़ेन प्राणों की बाजी लगाकर, शस्यादि अनाज से, इत्थम इस प्रकार, विस्मृत भुलाकर, कदाचित कभी, द्रव्यी पदार्थों से विहाय छोड़कर, कश्चित कोई। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन 1 वर्ड। इसमें है अस्मिन् संसारे कस्या सर्वाधिकम महत्वम वर्तते, इस संसार में किसका सबसे अधिक महत्व है, तो जनन्या माँ का। निशान लगाइए बच्चों। शास्त्रेषु, दूसरा क्वेश्चन है, शास्त्रेषु जनन्या कस्मात् श्रेष्ठतम उत्तम, शास्त्रों में माँ को किससे श्रेष्ठ बताया गया है, तो स्वर्गात स्वर्ग से। अस्मयी इस देश के लिए, अस्माकम देशाय अस्माकम देशवासी नाम के सुप्रेमा भवेत, किसमें प्रेम होना चाहिए, हम देशवासियों के किसमें प्रेम होना चाहिए, हृदयेषु हृदयों में प्रेम होना चाहिए। तिलक महात्मा गांधी प्रवृत्ति सर्वस्वम विहाय कस्या सेवां कृतवन्तः, तिलक महात्मा गांधी इत्यादि सब कुछ छोड़कर किसकी सेवा किए, तो मातृभूमि की सेवा किए। निशान लगा लीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेज। जननी किम किम करोति, माँ क्या क्या करती है, तो लिखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका, जननी स्वसंतति पाल्यति पुष्यति रक्षति च। सेकंड क्वेश्चन है, संसारे कई वचनई जननी गौरवम सिद्धम भवति, इसका आंसर होगा मातृदेवो भव, माता परम दैवतम इत्यादि वचनई अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति। तीसरा क्वेश्चन है, अस्माकं परम कर्तव्यम किम अस्ति, हमारा परम कर्तव्य क्या है, तो इसमें इसका आंसर होगा अस्माकं परम कर्तव्यम यत् वयम कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमि उन्नतिं कुर्याम। उसके बाद है, जन्मभूमि किमर्थम मातृवत सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते, आंसर इसका होगा यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति तथा जन्मभूमिरपि।
वयम कथम मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुम शक्नुमः। आंसर इसका होगा वयम स्वदेशम प्रति स्वकर्तव्यम पूरयन्त मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुम शक्नुमः। उसके बाद क्वेश्चन है संधि विग्रह क्रोध। संधि विग्रह कीजिए। इसमें है पहला इत्यादि, इति धन आदि। इसका विग्रह क्या होगा? इति धन आदि, तथैव तथा धन एव, जन्मभूमिरपि जन्मभूमि धन अपि, वधानन्तरम वध धन अनंतरम, अस्माकम अपि अस्माकम धन अपि। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन आता है संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। देशभक्त स्वदेश के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं, तो देशभक्त स्वदेशाय सर्वस्वम त्यजयति। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। स्वदेशस्य सेवा अस्माकं परम कर्तव्यम। तीसरा है मातृभूमि माता के समान सबका पालन पोषण करती है, तो मातृभूमि जननी एव सर्वेषां पालनम पोषणम च करोति। शास्त्रों में माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रेषु जनन्य स्वर्गादपि गरीयसी उक्तम कहा गया है या बताया गया है। हमें प्राणों की बाजी लगाकर स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। वयम प्राणेनापि स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाश्च रक्षाम कुर्याम। उसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न, जो हम लोगों को कॉपी में करने रहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कई वचन जननी गौरवम सिद्धम भवती। किन वचनों से माँ के गौरव सिद्ध होते हैं? तो यहाँ भी आपके पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है मातृदेवो भव, माता परम दैवतम इत्यादि वचने अपि जननी गौरवम सिद्धम भवती। दूसरा क्वेश्चन है जन्मभूमि कथम जनान पालयति पुष्यति च। तो इसी क्वेश्चन में कथम के स्थान पे सिर्फ लिखना रहेगा आपको क्या? शस्यादि भी, यानी अनाजों से। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जन्मभूमि शस्यादि भी जनान पालयति पुष्यति च। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रामाय स्वर्णमयी लंकाम किमर्थम न रोचते। तो इसका आंसर लिखेंगे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अतः रामाय स्वर्णमयी लंकाम न रोचते। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है।